नाले वही, शहर वही। फिर 81 लाख क्यों? नगर पालिका बाड़ी में सफाई खर्च पर उठे गंभीर सवाल, जनता ने मांगा हिसाब। विशेष रिपोर्ट। बाड़ी न्यूज। नगर पालिका बाड़ी में नाले नालों की सफाई को लेकर इन दिनों शहर में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रस्तावित लगभग 81 लाख रुपए के सफाई खर्च को लेकर आमजन, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों के बीच सवालों की बार आ गई है। लोगों का कहना है कि जब पूर्व में यही कार्य कहीं कम राशि में कराए जा चुके हैं, तो अब अचानक इतनी बड़ी रकम खर्च करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पूर्व अधिशासी अधिकारी रविंद्र सिंह के कार्यकाल में शहर के नालों की तलछट सफाई लगभग 12 लाख रुपए में कराई गई थी। इसके बाद पूर्व अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना के समय भी अधिकांश नालों की सफाई का कार्य कराया गया। ऐसे में अब 81 लाख रुपए का प्रस्ताव सामने आने पर जनता के मन में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि शहर वही है, नाले वही है और संसाधन भी लगभग पहले जैसे ही है। फिर आखिर ऐसा कौन सा नया कार्य, मशीन या तकनीक अपनाई जा रही है जिससे खर्च कई गुना बढ़ गया? यदि वास्तव में कोई आधुनिक तकनीक, विशेष मशीनरी या स्थायी समाधान लागू किया जा रहा है, तो उसका पूरा तकनीकी और वित्तीय विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि आम जनता भी समझ सके कि आखिर इतनी बड़ी राशि की जरूरत क्यों पड़ रही है। हर साल सफाई के दावे, लेकिन नालों की हालत जस की तस। शहर के कई इलाकों में रहने वाले लोगों का आरोप है कि पिछले वर्षों में भी नालों की सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन कुछ ही समय बाद अधिकांश नाले फिर से कचरे, गाद और मलबे से भर गए। सबसे अधिक सवाल बाई के बाग से लेकर परशुराम धर्मशाला नाले और गुहेरा नाले तक को लेकर उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन नालों पर वर्षों से लगातार टेंडर जारी किए जाते रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी वास्तविक और पूर्ण सफाई जमीन पर दिखाई नहीं दी। हर वर्ष लाखों रुपए खर्च होने के दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन स्थिति में स्थायी सुधार नहीं हो पाया। जनता का कहना है कि यदि हर साल सफाई के लिए बजट खर्च हो रहा है, तो फिर बरसात आते ही शहर में जलभराव और गंदगी की समस्या दोबारा क्यों खड़ी हो जाती है। लोगों का आरोप है कि सफाई कार्यों में पारदर्शिता और निगरानी की कमी के कारण सरकारी धन का सही उपयोग दिखाई नहीं देता। जब मशीनें और लेबर पहले से है, तो 81 लाख और क्यों? मामले में सबसे बड़ा सवाल नगर पालिका के उपलब्ध संसाधनों को लेकर उठ रहा है। जानकारी के अनुसार नगर पालिका बाड़ी के पास पहले से ही सफाई कार्य के लिए लेबर, जेसीबी मशीनें, ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य संसाधनों के टेंडर उपलब्ध है। ऐसे में नागरिक पूछ रहे हैं कि जब मशीनें, मजदूर और परिवहन व्यवस्था पहले से मौजूद है, तो फिर अलग से 81 लाख रुपए खर्च करने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग किया जाए, तो इतने बड़े अतिरिक्त खर्च की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रस्तावित राशि का विस्तृत तकनीकी और वित्तीय औचित्य सार्वजनिक किया जाए। टेंडर शर्तों पर भी उठे सवाल। सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित टेंडर में 2 वर्ष का अनुभव जैसी शर्त जोड़ी गई है। शहर में चर्चा है कि यह शर्त कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से रखी गई हो सकती है, जिससे प्रतिस्पर्धा सीमित होने की आशंका जताई जा रही है। कई लोगों का कहना है कि शहर में कुछ ठेकेदार स्वयं को नगर पालिका से ऊपर समझने लगे हैं और अधिकारियों पर प्रभाव डालकर अपने अनुसार कार्य करवाने का प्रयास कर रहे हैं। नागरिकों का मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी स्थिति चिंताजनक है और प्रशासन को किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त होकर जनता के हित में निष्पक्ष निर्णय लेने चाहिए। जनता के पैसे का हिसाब जरूरी। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि नगर पालिका का पैसा जनता की गारी कमाई का पैसा है, इसलिए हर खर्च का स्पष्ट हिसाब जनता को मिलना चाहिए। लोगों ने मांग की है कि सफाई कार्य की वास्तविक आवश्यकता और लागत का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए। पूर्व में हुए सफाई कार्यों का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए। तकनीकी आधार पर स्पष्ट बताया जाए कि 81 लाख रुपए क्यों जरूरी है। कार्य की गुणवत्ता, समय सीमा और निगरानी की पारदर्शी व्यवस्था हो। भुगतान केवल वास्तविक प्रगति और स्थायी परिणामों के आधार पर किया जाए। जनता सफाई के खिलाफ नहीं, अपारदर्शिता के खिलाफ। शहर के नागरिकों का कहना है कि वे सफाई कार्य का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि चाहते हैं
कि कार्य ईमानदारी, पारदर्शिता और उचित लागत में हो। लोगों का मानना है कि यदि पहले लगभग 12 लाख रुपए में तलछट सफाई संभव हुई थी, तो वर्तमान परिस्थितियों में 15 से 20 लाख रुपए तक का व्यावहारिक खर्च समझा जा सकता है। लेकिन 81 लाख रुपए का प्रस्ताव कई गंभीर सवाल खड़े करता है। जनहित में अब यह मांग जोर पकड़ रही है कि नगर पालिका प्रशासन पूरे मामले में पारदर्शिता बरते और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए सभी तथ्य सार्वजनिक करे, क्योंकि जनता केवल नालों की सफाई ही नहीं, बल्कि जवाबदेही और ईमानदार व्यवस्था भी चाहती है। बाड़ी में व्यापारी को 20 लाख की रंगदारी की धमकी, परिवार में दहशत। अज्ञात बदमाश ने फोन कर दी जान से मारने की धमकी, कोतवाली में दी रिपोर्ट। विशेष रिपोर्ट बाड़ी न्यूज। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में एक सर्राफा व्यापारी को फोन पर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। घटना के बाद व्यापारी और उसका परिवार भयभीत है। पीड़ित ने मामले की लिखित शिकायत पुलिस कोतवाली बाड़ी में देकर अज्ञात बदमाश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छपैटीपाड़ा निवासी मोहनलाल मित्तल पुत्र शिव प्रसाद वैश्य ने कोतवाली बाड़ी में दी रिपोर्ट में बताया कि गुरुवार सुबह करीब 9:15 पर वह अपने घर पर मौजूद थे। इसी दौरान उनके मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। फोन करने वाले ने खुद का नाम बताए बिना सीधे धमकी देना शुरू कर दिया। पीड़ित के अनुसार बदमाश ने कहा कि आज से तेरे उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, 20 लाख रुपए चौथ वसूली के दे दो, नहीं तो तुझे और तेरे परिवार को जान से खत्म कर देंगे। शिकायत में बताया गया है कि आरोपी ने फोन पर गालियां देते हुए गंभीर धमकी दी। सर्राफा व्यवसायी मोहनलाल मित्तल ने बताया कि जब उन्होंने फोन करने वाले व्यक्ति से उसका नाम और पता पूछा तो उसने कोई जानकारी नहीं दी और लगातार अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता रहा। करीब 2 मिनट तक बातचीत चलने के बाद फोन कट गया। 20 लाख रुपए की मांगी चौथ वसूली। पीड़ित के अनुसार कुछ ही मिनट बाद सुबह करीब 9:17 पर उसी व्यक्ति का दोबारा फोन आया। इस बार भी आरोपी ने 20 लाख रुपए की मांग दोहराते हुए कहा कि तुझसे 20 लाख रुपए की चौथ वसूली करनी है और अगर रुपए नहीं दिए तो तुझे जान से मारने की सुपारी मिली हुई है। रुपए नहीं दिए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। घटना के बाद व्यापारी और उसके परिवार में भय का माहौल है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि धमकी भरी बातचीत की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग उसके मोबाइल फोन में सुरक्षित है, जिसे जांच के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस से मांग की है कि अज्ञात आरोपी का जल्द पता लगाकर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए तथा परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मामले को लेकर क्षेत्र में भी चर्चा का माहौल है। लोगों का कहना है कि इस प्रकार खुलेआम फोन पर रंगदारी मांगना और जान से मारने की धमकी देना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस प्रशासन से मामले की गंभीरता से जांच कर जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। फिलहाल बाड़ी पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। राहुल मनेचा गौतम पारी गौतम मनेचा गौतम पारा गौतम मनेचा गौतम
कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। करते हैं तो बिल्कुल आप बढ़ेगी है। जौनपुर की भाषा है, जौनपुर की भाषा है। मनीष जी के सुविधा क्या नाम है आपका और आज आपके साथ में क्या वारदात हुई है? मेरा नाम मोहन मित्तल है। मेरे पिताजी का श्री शिवप्रताप मित्तल है। हम मोहल्ला चपेटी पाड़े के निवासी हैं। सुबह 9:15 पर मैं अपने बेडरूम में बैठा हुआ था, तभी एक अज्ञात आदमी का फ़ोन आया, जिसने फ़ोन पे शुरू होते ही माँ की, बहन की, जितनी भी गाली थी उतनी गाली देता रहा। मैं उससे पूछता रहा, भाई तेरे को क्या बात है, क्यों गाली दे रहा है? फिर बोला, मैं अंडर वन का डॉन हूँ और मुझे 20 लाख रुपए फिरौती के चाहिए। तो मैंने कहा भैया ऐसा क्यों मांग रहा है कि मेरे को तेरी फिरौती दी है किसी ने? इसके लिए मैंने ये पुलिस में तहरीर दी और इसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, जो मैंने पुलिस को अवगत कराया। हेलो। हेलो। हाँ जी। ये 20 लाख रुपए देगा क्या नहीं देगा? बाल सब रिकॉर्डिंग है, मैं देख रहा हूँ। मैं है हाँ बोल, और बोल, तुझे क्या बोलना है? भोसड़ी हाँ बना रही थी धारा, कहाँ धारा थी? 20 लाख रुपए सुपारी देता है कि माँ की तेरी आके निकालूं? तो देनी पड़ेंगे उल्टे। तू है कौन आगे रे? तेरा बाप। तो बाप को नाम बता, तू मर दे तो। तेरा बाप बाड़ी का बाप। हाँ बाड़ी को बाप होगो बनो रेगो तू को। अंडरवर्ल्ड का डॉन। हाँ अंडर बंड का डॉन। हेलो, हेलो कौन? तरुण भाई बोल रहे थे क्या? कौन बोल रहा है? जी सर। क्षेत्र की जनता का प्यार ही मेरी असली ताकत। नीरजा शर्मा। फरासपुरा गांव में आयोजित हुआ भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा क्षेत्र के फरासपुरा गांव में बीते दिन शाम को भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने शिरकत की और सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा को स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बड़ी माला पहनाकर व साफा भेंट कर की गई, जिसमें मुख्य रूप से पंकज शर्मा, राजा भैया, जयवीर पोसवाल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह तोमर, मुकेश हनुमानपुरा, नवल लोधा, पूर्व जिला प्रमुख केदार पोसवाल, रामवती जाटव आदि मंचासीन रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेत्री शर्मा ने कहा कि आज दिन बड़ा बेहद है और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रही हूं कि मेरे परिवार के सैकड़ों लोग यहां मौजूद हैं। आपका प्यार प्रेम स्नेह ही मेरी असली ताकत है और आपकी ताकत से ही मैं हर संभव आपकी मदद के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत हूं। मेरा सपना है विकसित राजाखेड़ा और उस सपने में हम सभी की भागीदारी ही इस मिशन को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगी। क्षेत्र में जनता का उत्साह बता रहा है कि अब यहां अंग्रेजों का शासन सूली चढ़ चुका है और धीरे धीरे राम राज के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। शर्मा ने अपने संबोधन में जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि मेरे कार्यकर्ता का जहां पसीना गिरेगा मेरा वहां लहू बहेगा। मेरे दरवाजे क्षेत्र की जनता के लिए सदैव खुले हैं। कार्यक्रम को पूर्व जिला प्रमुख केदार पोसवाल, जयवीर पोसवाल, राजा भैया, नवल लोधा, रामवती जाटव, लक्ष्मण सिंह तोमर, राम भरोसी जाटव, हम सिंह लोधा, मुकेश बघेल सहित अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया और भाजपा के सुशासन को लेकर अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में भाजपा नेत्री शर्मा का मनाया जन्मदिन। वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा का जन्मदिन भी कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी धूमधाम व आतिशबाजी के साथ केक काटकर मनाया। स्थानीय युवा प्रवीण शर्मा, राजू तिवारी, रोहित, बिंतेश, अनिल, छोटू तोमर, रिंकू तोमर एवं मुरारी सहित अन्य ने नीरजा शर्मा के जन्मदिन पर केक काटा एवं फूल मालाओं के साथ स्वागत सम्मान किया। इसके साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं ने भी शर्मा को पुष्प गुच्छ भेंट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और क्षेत्र की सेवा के आशीर्वचन प्रदान किए। समारोह में क्षेत्र के गिरिराज सिंह मास्टर, मिथल शुक्ला, गजेंद्र सिंह, उदय सिंह निषाद, देवेंद्र मुदगल,
पप्पू तोमर, मुकेश बघेल, कपूरचंद प्रजापति, बनवारी सिसोदिया, माता प्रसाद दिवाकर, महेंद्र सिंह कंसाना, राजकुमार सोनी, अशरफी, दुर्गेश ठाकुर, लटूर चंद त्यागी, हेमंत सिसोदिया, सत्यम गुप्ता, जयवीर सिंह, रामावतार त्यागी, रामकिशोर शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजाखेड़ा से दिल्ली जाने वाली यात्रियों को रास्ता होगी सुगम, उत्तर प्रदेश शासन ने बस यात्रा की शुरू। राजाखेड़ा न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजाखेड़ा राजस्थान से सीधी दिल्ली के लिए मथुरा वृंदावन होते हुए बस शुरू की है, जिससे यात्रियों को दिल्ली जाने के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह बस यात्रा प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे राजाखेड़ा से दिल्ली के लिए रवाना होती है। रात्रि को 3 बजे दिल्ली से चलकर के वापस सुबह 7 बजे ही राजाखेड़ा आ जाती है। राजाखेड़ा से दिल्ली जाने आने का किराया 352 रुपये है। इस बस के संचालन होने से राजाखेड़ा से आगरा, मथुरा, वृंदावन, कोसी, दिल्ली के लिए जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश रोडवेज के इस संचालन से उत्तर प्रदेश सरकार भी बधाई की पात्र है। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल कीमतों के विरोध में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। धौलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप के सामने किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। धौलपुर न्यूज। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार गुरुवार को धौलपुर में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों और आमजन पर पड़ रहे आर्थिक बोझ के विरोध में ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिब्बू लोधा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय स्थित पेट्रोल पंप के सामने आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आम जनता को महंगाई से राहत देने की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से परिवहन लागत में वृद्धि हुई है, जिसका सीधा असर खाद्य पदार्थों एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आमजन आर्थिक संकट से जूझ रहा है और सरकार को जनता को राहत देने के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाने चाहिए। विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी धौलपुर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने तथा आमजन को राहत प्रदान करने की मांग की गई। कार्यक्रम में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अमित मुदगल सहित कांग्रेसी नेताओं ने ज्ञापन में हाल ही में आयोजित एनईईटी परीक्षा में सामने आए कथित पेपर लीक एवं धांधली प्रकरण का भी उल्लेख किया गया। कांग्रेस नेताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्ञापन देते समय कार्यक्रम में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अमित मुदगल, महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष लीना शर्मा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश सचिव सुलेमान फारूकी, सेवादल जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, नगर अध्यक्ष बनवारी लाल, शहर ब्लॉक अध्यक्ष उमर फारूकी, सेवादल मीडिया प्रभारी दीपक सक्सेना, ग्रामीण ब्लॉक संगठन महामंत्री लोकेंद्र कंडेरा, राजू पहाड़िया, मेवाराम, जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता धनेश जैन, राशिद खान, जाकिर खान, मुन्ना अब्बासी, इमरान खान, शिशुपाल, विनोद कुमार, अनिल शेखर, रुस्तम, भीकम सिंह कुशवाहा, सुरेंद्र सिंह, सतीश कुशवाहा, सोहन सिंह, महावीर सरपंच सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया गया और युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो कांग्रेस पार्टी भविष्य में और बड़ा आंदोलन करेगी। धौलपुर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानीय शिब्बू लोधा के नेतृत्व में समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता, आदरणीय प्रदेश सचिव हमारे अमित मुदगल जी, आदरणीय महिला नेत्री हमारी समस्त दीक्षित, आदरणीय हमारी सम्मानित तमाम धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी मौजूद हैं और माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि आए दिन होने वाली पेट्रोल पदार्थों में जो वृद्धि हो रही है, आम जीवन तहस हो गया, आम जन के घर का रसोई का हिसाब बिगड़ गया, आम जन महंगाई के मार एक तरफ से और नीट में हुई धांधली के लिए इस पर जांच की जाए, दोषी सजा दी जाए और ये सब लोग हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी
महंगाई, पेट्रोल डीजल कीमतों और एनईईटी पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। बसेड़ी न्यूज। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों, बिजली पानी की समस्या एवं एनईईटी पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश कांग्रेस सचिव एवं विधानसभा प्रभारी प्रशांत उपाध्याय ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम आदमी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। उन्होंने राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर जनता को राहत देने की मांग की। पूर्व प्रधान लाखन सिंह प्रधान ने बिजली कटौती और पेयजल संकट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पूर्व प्रधान बद्री जाटव ने कहा कि यदि महंगाई, बिजली पानी की समस्या और पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर शीघ्र नियंत्रण नहीं किया गया तो कांग्रेस व्यापक आंदोलन करेगी। जिला महासचिव योगेश शर्मा ने एनईईटी पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन में ऋतु मीना, रघुवीर मीना, रविंद्र सिंह, सुआलाल जाटव, राजवीर मीना, चंद्रपाल जाटव, विजेंद्र सिंह, ओम प्रकाश मौर्य, रामलखन मीना, लोकेश पाराशर, श्यामवीर सिंह, विक्रांत मीना, अनूप गुर्जर, शिवकुमार कुशवाहा, अभिषेक परमार, रोहित तिवारी, आशिक खान, बाबूलाल जाटव, बजरंग कुशवाहा, मुकेश परमार, बाबर खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे सर्वोच्च राज्य ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय मीना साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सदस्य और यहाँ के पूर्व प्रधान परम आदरणीय लाखन सिंह अरोड़ा साहब, धौलपुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हमारे बड़े भाई योगेश जी बोरा साहब, आदरणीय प्रधान सुआलाल जी, आदरणीय हमारे पूर्व प्रधान अरे जला मत चाहिए। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? मोदी के बारे में, नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के बारे में। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह मुर्दाबाद, 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 धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग ने नौतपा में की जल सेवा। राजाखेड़ा न्यूज। भीषण गर्मी एवं नौतपा के चलते जहां तापमान लगातार बढ़ रहा है, वहीं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग राजाखेड़ा द्वारा आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से सराहनीय पहल करते हुए ठंडे मीठे शरबत का प्याऊ लगाकर जल सेवा की गई। विभाग की ओर से यह सेवा पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास आयोजित की गई, जहां दिनभर सैकड़ों राहगीरों, बाइक सवारों एवं स्थानीय लोगों ने शरबत ग्रहण कर गर्मी से राहत महसूस की। गर्मी के इस कठिन दौर में विभाग की इस मानवीय पहल की स्थानीय लोगों ने जमकर सराहना की। राहगीरों ने कहा कि तेज धूप और लू के बीच इस प्रकार की जल सेवा लोगों को राहत प्रदान करती है। विभाग के कर्मचारियों ने भी पूरे उत्साह एवं सेवा भाव के साथ लोगों को शरबत वितरित किया। इस अवसर पर विभाग से उमेश शर्मा, राकेश लहचोरिया, तपेंद्र, करणपाल, पंकज सहित अन्य कर्मचारी एवं सहयोगी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर सेवा कार्य में सहभागिता निभाई तथा लोगों को गर्मी से बचाव हेतु अधिक पानी पीने और सावधानी बरतने की सलाह भी दी। हर बेटी निडर होकर पढ़े। बाड़ी पुलिस का संवेदनशील अभियान, कोचिंग संस्थानों के आसपास की गई सघन निगरानी। बाड़ी
न्यूज। पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशानुसार जिले भर में चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत थाना कोतवाली बाड़ी पुलिस ने वांछित आरोपियों की धरपकड़ के साथ साथ छात्राओं एवं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने संवेदनशील पुलिसिंग का परिचय देते हुए पुराना बाजार एवं बाड़ी बाजार क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थानों, ट्यूशन सेंटरों एवं आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। अभियान के दौरान स्वयं थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने कोचिंग संस्थानों के आसपास मौजूद संदिग्ध युवकों एवं अनावश्यक रूप से खड़े लड़कों की जांच पड़ताल की तथा उन्हें सख्त चेतावनी दी कि छात्राओं एवं महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और निजता में किसी प्रकार की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। अभियान का उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि ऐसा सुरक्षित सामाजिक वातावरण तैयार करना है जहां छात्राएं बिना किसी भय के शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। हर बेटी निडर होकर पढ़े, हर छात्रा सुरक्षित होकर आगे बढ़े, यही संवेदनशील पुलिसिंग का है संकल्प। थाना कोतवाली बाड़ी पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया कि हर बेटी निडर होकर पढ़े, हर छात्रा सुरक्षित होकर आगे बढ़े, यही संवेदनशील पुलिसिंग का संकल्प है। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने कोचिंग संचालकों एवं स्थानीय लोगों से भी संवाद कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक सुझाव लिए। साथ ही लोगों से अपील की गई कि यदि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। पुलिस की इस पहल को सराहा नागरिकों ने। पुलिस की इस पहल को स्थानीय नागरिकों, अभिभावकों एवं छात्राओं ने सराहनीय बताते हुए कहा कि ऐसे अभियान बेटियों में सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना मजबूत करते हैं। सुरक्षित बेटी, शिक्षित बेटी, सुरक्षित समाज की पहचान के संदेश के साथ पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। गाड़ी हो रही नहीं आएगा तो हम पहुंचा देंगे सब्जी वाला के हाथ। यार कहूँ के हाथ में पहुँचाऊ को देखो बनाना बाको। नवविवाहिता के पार्वती नदी में कूदने की आशंका। बजहेरा गांव में रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन, शुक्रवार सुबह फिर शुरू हुई तलाश। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के बजहेरा गांव में एक नवविवाहिता के पार्वती नदी में कूदने की आशंका से सनसनी फैल गई। घटना के बाद पुलिस, एसडीआरएफ टीम और स्थानीय गोताखोरों द्वारा कई घंटों तक नदी में सघन तलाश अभियान चलाया गया, लेकिन देर शाम तक युवती का कोई सुराग नहीं मिल सका। शुक्रवार सुबह एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जानकारी के अनुसार बजहेरा गांव में भागवत कथा का आयोजन चल रहा था। इसी दौरान नवविवाहिता अचानक वहां से चली गई। कुछ समय बाद पार्वती नदी के किनारे उसकी चप्पलें और कपड़े पड़े मिले, जिसके बाद परिजनों को उसके नदी में कूदने की आशंका हुई। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि युवती की शादी करीब 1.5 महीने पहले आगरा जिले के जगनेर थाना क्षेत्र स्थित भुम्मा का नगला निवासी करण सिंह के साथ हुई थी। सूचना मिलते ही मायका और ससुराल पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलने पर मनिया थाना प्रभारी नीरज कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। प्रशासन की ओर से एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया, जिसके बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से पार्वती नदी में व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। देर रात तक चली तलाश के बावजूद युवती का कोई पता नहीं चल पाया। इधर युवती के पिता ने आशंका जताई है कि ससुराल पक्ष में किसी बात को लेकर विवाद होने के कारण उसकी बेटी ने यह कदम उठाया होगा। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी भी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि युवती की शादी को अभी केवल 1.5 महीना हुआ है।
ऐसे मामलों में नियमानुसार एसडीएम स्तर पर जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल युवती की तलाश प्राथमिकता है और पुलिस हर एंगल से मामले की गहन जांच कर रही है। घटना के बाद गांव में तनाव और चिंता का माहौल बना हुआ है। परिजन नदी किनारे पूरी रात युवती के मिलने की आस में डटे रहे, जबकि प्रशासन लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटा हुआ है। धौलपुर में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। नौतपा की भीषण गर्मी से मिली राहत, तापमान में आई गिरावट। धौलपुर न्यूज। नौतपा के दौरान कई दिनों से भीषण गर्मी और झुलसा देने वाली लू का सामना कर रहे धौलपुर वासियों को आखिरकार राहत मिल गई। गुरुवार शाम अचानक मौसम ने करवट ली और आसमान में काले बादल छा गए। इसके बाद रात से जिले में रुक रुक कर बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। पिछले कई दिनों से धौलपुर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण आमजन का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता था और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे थे। ऐसे में बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी है। बारिश के बाद वातावरण में ठंडक घुल गई और मौसम सुहावना हो गया। सुबह से ही लोग घरों की छतों, गलियों और बाजारों में बदले मौसम का आनंद लेते नजर आए। बच्चों और युवाओं में भी बारिश को लेकर उत्साह दिखाई दिया। हालांकि लगातार बारिश के चलते शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। कई सड़कों और गलियों में पानी भर जाने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके भीषण गर्मी से मिली राहत के कारण लोगों के चेहरे खिल उठे। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी मौसम में बदलाव बना रह सकता है। विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। किसानों ने भी इस बारिश को फसलों और खेतों के लिए लाभदायक बताया है। उनका कहना है कि समय पर हुई यह बारिश खेतों की नमी बनाए रखने में मददगार साबित होगी। लगातार पड़ रही गर्मी के बीच आई इस बारिश ने धौलपुर में मौसम को खुशनुमा बना दिया है और लोगों को राहत की सांस लेने का मौका दिया है। विवादित जमीन पर बने मंदिर को पहुंचाया नुकसान, 3 आरोपी गिरफ्तार। कब्जे की नीयत से मूर्ति और झंडा चोरी करने का आरोप, पुलिस ने बरामद किया सामान। कंचनपुर न्यूज। कंचनपुर थाना पुलिस ने विवादित जमीन पर बने मंदिरनुमा चबूतरे को क्षति पहुंचाने और वहां स्थापित मूर्ति व झंडा चोरी करने के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में टकपुर निवासी विधाराम, सुमेर सिंह और भारत शामिल है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। कंचनपुर थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि कारीगर कपुरा गांव निवासी गोपाल पुत्र छोटेलाल कुशवाहा ने अपने विवादित खेत पर एक मंदिरनुमा चबूतरा बनवाकर वहां मूर्ति स्थापित की थी। आरोप है कि 24 मई की रात कुछ लोगों ने कब्जे की नीयत से चबूतरे को नुकसान पहुंचाया और वहां स्थापित मूर्ति व धार्मिक झंडा चोरी कर लिया। घटना के बाद पीड़ित गोपाल कुशवाहा ने कंचनपुर थाने में मामला दर्ज कराया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की और दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गांव तकीपुर स्थित खसरा नंबर 837 की भूमि को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। भूमि का सीमांकन, कुलबंदी नहीं होने के कारण विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था। पुलिस का मानना है कि इसी विवाद के चलते घटना को अंजाम दिया गया। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है तथा पूरे प्रकरण की गहन जांच जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसे देखते हुए पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बसेड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एरिया डोमिनेशन अभियान में 118 पव्वे अवैध शराब बरामद, 2 तस्कर व 2 टॉप 10 वारंटी गिरफ्तार। बसेड़ी न्यूज। धौलपुर जिले में चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बसेड़ी थाना पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब तस्करी, वांछित वारंटियों और शांति भंग करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया।
पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 118 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही थाना क्षेत्र के 2 टॉप 10 गिरफ्तारी वारंटियों को भी दबोचा गया, जबकि 7 लोगों को शांति भंग के आरोप में पाबंद कराया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं एडीएफ बाड़ी श्रवण कुमार झोरन के मार्गदर्शन में सीओ सरमथुरा नरेंद्र कुमार मीना के सुपरविजन में थाना प्रभारी बालकृष्ण के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। 56 पव्वे शराब सहित युवक गिरफ्तार। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आकपुरा निवासी राहुल कुमार पुत्र स्वर्गीय बर्दी प्रसाद कुशवाहा को 56 पव्वे अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुराने पेट्रोल पंप के पीछे से 62 पव्वे बरामद। एक अन्य कार्रवाई में अमरपुरा रोड स्थित पुराने बंद पड़े पेट्रोल पंप के पीछे से आकपुरा निवासी सोनू पुत्र कुंवर सिंह को 62 पव्वे अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। 2 टॉप 10 वारंटी भी गिरफ्तार। एरिया डोमिनेशन अभियान के दौरान पुलिस ने थाना बसेड़ी के टॉप 10 वांछित गिरफ्तारी वारंटी रामेश्वर एवं सुरेश को गांधी तिराहा कस्बा बसेड़ी से गिरफ्तार किया। पुलिस लंबे समय से दोनों की तलाश कर रही थी। 7 लोगों को शांति भंग में किया पाबंद। इसके अलावा पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 7 लोगों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर पाबंद कराया। इनमें जारगा गांव निवासी गंगा सिंह, थान सिंह, करण सिंह, रोहित, अवधेश, अशोक एवं रोडवेज बस स्टैंड क्षेत्र निवासी मोनू शामिल है। पुलिस टीम ने चलाया विशेष अभियान। थाना प्रभारी बालकृष्ण के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम में उपनिरीक्षक राकेश कुमार, सूरजमल, मुकेश कुमार सहित कई पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में अपराधियों, अवैध गतिविधियों और वांछित आरोपियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों और अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। आमजन की एक छोटी सी मदद एक बेजुबान का जीवन बचा सकती है। डीएम धौलपुर न्यूज। पशु क्रूरता एवं गोपालन समिति की बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड एवं पशुपालन विभाग द्वारा पशु क्रूरता निवारण संबंधी प्रकरणों की अनुपालना पर चर्चा करते हुए कहा कि पशु क्रूरता करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाए। पशु क्रूरता निवारण एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए मामले दर्ज करना सुनिश्चित करें। गौशालाओं एवं सड़क दुर्घटनाओं में मृत निराश्रित पशुओं की सूचना प्रतिदिन लिया जाना सुनिश्चित करें एवं गायों में बछड़ी देने वाले सीमन का अधिक से अधिक प्रयोग करें। पशुओं में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यवाही चिकित्सा उपाय करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सड़क दुर्घटना एवं अन्य घायल पशुओं को अस्पताल लाने के लिए एम्बुलेंस द्वारा उपचार के लिए शीघ्र चिकित्सालय में भिजवाने के निर्देश दिए। आमजन की एक छोटी सी मदद एक बेजुबान का जीवन बचा सकती है। सामुदायिक पशुओं के प्रति दया की भावना रखें एवं उन्हें नियमित रूप से दाना, पानी उपलब्ध कराएं। उन्होंने जानवर पालने वाले आमजन को अपने पालतू पशु के स्वस्थ एवं साफ सुथरा रखने के साथ ही पर्याप्त देखभाल और नियमित टीकाकरण किया जाना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एएन सोमनाथ, जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग संत सिंह सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। राइजिंग राजस्थान बैठक में जिला कलेक्टर के सख्त निर्देश। जल संरक्षण, उद्योगों की समस्याओं के समाधान और सकारात्मक औद्योगिक माहौल पर जोर। धौलपुर न्यूज। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट -2024 विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र तथा जिला स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति की संयुक्त बैठक गुरुवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जल संरक्षण, भूजल संवर्धन, उद्योगों की समस्याओं, CSR सहयोग और औद्योगिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत उद्योगों को जनभागीदारी से जोड़ने पर जोर दिया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक और औद्योगिक जिम्मेदारी है। उद्योग CSR के माध्यम से जल संरचनाओं के निर्माण, मरम्मत और भूजल पुनर्भरण कार्यों में सहयोग कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि जिले में भूजल स्तर सुधार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, लेकिन बढ़ते जल दोहन को देखते हुए दीर्घकालीन जल संरक्षण उपाय जरूरी है। कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए राजधारा सहित डिजिटल ऐप का उपयोग किया जाएगा तथा सभी कार्यों की जियो टैगिंग और समयबद्ध मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत प्रवासी राजस्थानियों एवं CSR सहयोग से रिचार्ज शाफ्ट और जल पुनर्भरण तकनीकों को बढ़ावा देने की भी जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर ने उद्योगों को वैज्ञानिक तरीके से जल उपयोग करने और पेयजल स्रोतों पर दबाव कम करने के निर्देश दिए। बैठक में औद्योगिक इकाइयों द्वारा बिजली कनेक्शन समय पूर्व काटे जाने का मुद्दा उठाया गया, जिस पर जिला कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नियमानुसार निर्धारित अवधि से पहले किसी भी औद्योगिक इकाई का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाए। उन्होंने कहा कि उद्योगों को सरल, पारदर्शी और सकारात्मक कारोबारी वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ती चोरी और अतिक्रमण की घटनाओं पर भी चिंता जताई गई। जिला कलेक्टर ने पुलिस प्रशासन से समन्वय कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। बैठक में SSI संगठन, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सदर धौलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एरिया डोमिनेशन अभियान में 9 असामाजिक तत्व गिरफ्तार, अवैध शराब भी बरामद। धौलपुर न्यूज। भरतपुर रेंज में चलाए जा रहे विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत थाना सदर धौलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न अपराधों में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 52 पव्वे देशी शराब सहित पकड़ा, जबकि 8 अन्य लोगों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज के निर्देश एवं पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा तथा वृत्ताधिकारी शहर कृष्णराज जांगिड के सुपरविजन में थाना प्रभारी सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में की गई। रीको एरिया से 52 पव्वे शराब बरामद। पुलिस टीम ने रीको एरिया में कार्रवाई करते हुए शुभम कुमार सिंह पुत्र चंद्रपाल जाट निवासी नारायण कॉलोनी, धौलपुर को 52 पव्वे अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। 8 असामाजिक तत्व शांति भंग में गिरफ्तार। अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न स्थानों से प्रदीप, जाविर, ग्यासीराम, शाहरुख, अशोक, देवेंद्र, अंकित कुमार एवं राकेश कुमार को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर पाबंद कराया। पुलिस के अनुसार ये सभी अलग अलग क्षेत्रों में अशांति फैलाने और कानून व्यवस्था प्रभावित करने की गतिविधियों में शामिल पाए गए। 4 पुलिस टीमों ने की संयुक्त कार्रवाई। थाना प्रभारी सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में गठित 4 विशेष पुलिस टीमों ने यह कार्रवाई की। टीम में ASI राजवीर सिंह, अरुण, अशोक कुमार सहित कई पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में अपराधियों, असामाजिक तत्वों और अवैध गतिविधियों के खिलाफ एरिया डोमिनेशन अभियान लगातार जारी रहेगा तथा कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बनवारी लाल जाटव बने AC मोर्चा के जिलाध्यक्ष। स्वागत समारोह में कार्यकर्ताओं ने किया भव्य सम्मान, पार्टी को मजबूत करने का लिया संकल्प। बसेड़ी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के AC मोर्चा में संगठनात्मक विस्तार के तहत बसेड़ी क्षेत्र के गांव नगला दरवेशा निवासी एवं पूर्व सरपंच बनवारी लाल जाटव को AC मोर्चा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति AC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा की गई। नियुक्ति की घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बनवारी लाल जाटव के सम्मान में भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर राजावत के निवास पर स्वागत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण एवं साफा बांधकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर बनवारी लाल जाटव ने प्रदेश नेतृत्व एवं जिला अध्यक्ष राजवीर राजावत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि AC मोर्चा को बूथ स्तर तक मजबूत बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी तथा पार्टी की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है और संगठन को और अधिक सशक्त बनाकर पार्टी की विचारधारा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार, एडवोकेट ब्रजराज सिंह परमार, छीत्रिया लाल जाटव,
विजय गोयल, मुकेश कौशिक सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि बनवारी लाल जाटव के नेतृत्व में एसी मोर्चा जिले में संगठन को नई मजबूती प्रदान करेगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बनवारी लाल जाटव तुमासिया ग्राम पंचायत बसेड़ी का सरपंच भी रहा है और लोकप्रिय सरपंच रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी में मंडल महामंत्री के दायित्व पर पहले काम किया हुआ है। बनवारी लाल जी के मैं प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं कि बनवारी लाल जाटव जो सामान्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसको एससी मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया है। मैं प्रदेश को भी बधाई देता हूं और बनवारी लाल जाटव को भी मैं बधाई दूंगा कि आने वाले समय में अच्छा धौलपुर जिले के अंदर काम करें। मैं तो मुझे पार्टी ने या हाई नेतृत्व ने मुझे इस पद पर बैठा है, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एससी मोर्चा पर। सबसे पहले तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान राजावत जी का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि इन्होंने मेरी बारे में खूब पहल की और मुझे इस पद तक पहुंचाया। और मैं अपने बारे में कहूं तो मैं सन 2000 में जिला अध्यक्ष रहा, मतलब सरपंच रहा। उसी समय से मैं बीजेपी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूँ। उसके बाद 2 बार मैं मंडल का महामंत्री भी रहा हूँ और अन्य पदों पर मैंने काम किया है और पार्टी में लगन से काम किया, इसलिए मुझे पार्टी ने बहुत ही अच्छे पद पर सुशोभित किया है। मैं पार्टी नेतृत्व का और जिलाध्यक्ष जी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।